कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12, ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि हिंदी शो कर रहा होगा मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव के स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरे क्लियर, हमें किसी भी दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है, खुद हमारे शरीर के बारे में, अपने मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स गो, शुरुआत करते हैं। पहले इसमें क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मानव स्वास्थ्य आखिर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। तो दिया है कि सार्थक एवं सुखी जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य की अति आवश्यक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे तो क्या होगा। अच्छा स्वास्थ्य है क्या, हम ठीक ठाक से रहें, अपना जीवन सही से व्यतीत करें, यही तो स्वास्थ्य है। स्वच्छता से व्यतीत करें हम अपने, जो मेरा सार्थक जीवन है, निरर्थक जीवन है, एक तरीके से सार्थक जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं अपने शरीर से, उसी को क्या बोलते हैं, अच्छा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, स्वास्थ्य है। सार्थक और सुखी जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की एकदम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है, इसी में पैराग्राफ चेंज करके, कि शरीर के निरोग होने, ठीक है, शरीर को निरोग होने यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्याधि रोग न हो, सभी शरीरांगों और अंग तंत्रों का सुचारू रूप से काम करने, ठीक है। हमारे शरीर का जितना भी शरीर का अंग है, जितना भी हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं, उनका सुचारू रूप से, और उनके जो भी अंग तंत्र है उनको सुचारू रूप से काम करने और मानसिक रूप से मुक्त रहने की स्थिति क्या कहलाता है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य कहलाता है। मैंने बताया ना स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। बोल सकते हैं मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो एक तरीके से मेरा क्या हो जाता है, स्वास्थ्य है। किसी भी प्रकार से हम निरोग न रोगी पीड़ित ना रहे किसी भी चीज से। ये तीन जो पॉइंट मैंने बोला, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीन प्रकार से अगर हम पीड़ित ना रहें तो हम क्या अपने आप को कह सकते हैं कि स्वस्थ हैं। तो इसे याद रखिएगा कि शरीर के निरोग होने तथा शरीरांगों और अंग तंत्रों का सुचारू रूप से काम करने और मानसिक रूप से मुक्त रहने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, नोट्स अभी नहीं करना है आपको, नोट्स करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला मेरा टॉपिक है हेल्थ। तो समझ गए कि हेल्थ क्या होता है। उसके बाद है व्हाट इज गुड हेल्थ। हेल्थ तो लगभग सभी होते हैं, बीमारी ऐसे है कि हमको लगेगा मतलब कि अनुभव कुछ होगा और होता कुछ और है, बट एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसका हिंदी क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य क्या है ना, व्हाट इज गुड हेल्थ। समझते हैं गुड हेल्थ क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, मतलब कि WHO ने क्या कहा है कि मेरा एक अच्छा स्वास्थ्य हम कब मानेंगे कि मेरा एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो उसमें कि वह स्थिति, ओके, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, है ना। मैंने बताया अभी जस्ट पीछे कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों का, पीड़ा का न होना। हम इस स्थिति में भी नहीं कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, है ना। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई पीड़ित, हम ये जैसे दिया है ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना, अगर हम किसी भी बीमारी से पीड़ित भी नहीं है, कि किसी भी प्रकार का मेरे पास कोई भी पीड़ा नहीं है, फिर भी हम स्वस्थ नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तब होता है कि दिया ना इसमें कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हम संपन्न नहीं होते हैं। अगर हम कब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, ये तीनों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीन, और पीड़ा, बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास ना हो, इस सभी रूपों से हम पूर्ण रूप से संपन्न रहें, तो हम एक कह सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा हेल्थ है, हम अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं। ओके, उसके बाद हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा टॉपिक रहेगा
कि बेसिक कंडीशंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्तें, यानी कि हम कैसे रहते हैं अच्छे स्वास्थ्य, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब किस में आता है? अच्छे स्वास्थ्य की एक शर्त, एक टॉपिक है मेरे 12th क्लास में, तो उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं बेसिक कंडीशंस ऑफ गुड हेल्थ। समझिएगा कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। एक जगह तो बैठा नहीं रहता है ना कि वो एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है, नहीं, हर एक प्रकार के वातावरण में रहता है, जिसके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी निम्नलिखित शर्तें हैं। उन शर्तों के बारे में अभी हम तुरंत जानते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो कंडीशंस दिया गया था, ठीक है, वो कंडीशन आखिर क्या है। तो इसमें देखिए मेरे पास सामने 6 कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 2 कंडीशन इसमें बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड भी फुल हो चुका है। तो इसमें पहला कंडीशन है बैलेंस्ड फूड। आपने नाम सुना होगा, आप 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसका हिंदी क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार पहला शर्त। देखिए किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के पहले शर्त संतुलित आहार होता है ना। किसी भी प्रकार के खाना खा लीजिएगा, आप अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन संतुलित भोजन आप कीजिए रेगुलर, कभी भी आप अस्वस्थ नहीं होंगे। इसके अभी बता रहे हैं इसके ये क्या शरीर में कार्य करता है, आखिर संतुलित भोजन क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा भोजन है, संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि पोषक तत्वों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, विटामिन्स होते हैं, है ना। इतना ही तो होते हैं हमारे पोषक तत्व। हम जो भी ऐसे मतलब फूड लेते हैं अपने शरीर में, तो ये हमें इतना ही 5 प्रकार के 4 प्रकार के हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा एनर्जी मिलती है ना। उसके बाद इसमें साफ लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त संतुलित आहार है। एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के तत्व, सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन उस समुचित मात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप 12th में हैं तो ही आप वीडियो को ये देख रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र से ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक स्टूडेंट देख सकता है, हर एक आदमी भी देख सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को देखिए, आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को जितना लोगों तक ये नॉलेज आप पहुंचाना चाहते हैं उन तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये कीजिएगा कि वीडियो को मतलब क्लियरली देखते चलिएगा, बहुत कुछ नया सीखने वाले मिला, मतलब आपको दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ों को यहाँ बताया जाएगा। बहुत ही सरलता से बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में जैसे पढ़ाई होता है उस टाइप से हम नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, समुचित मात्रा में ये 5 चीज जिस भोजन में उपलब्ध हो उसे हम बैलेंस्ड फूड कहते हैं, यानी कि संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है। तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? आजकल बहुत से फास्ट फूड निकल गए हैं जो कि बैलेंस्ड है ही नहीं। तो हमें कैसा भोजन लेना है? बैलेंस्ड फूड लेना है ना। उसके बाद ये पालन पोषण की कमी से होने वाले बीमारियों को रोकते हैं। जैसे होता है कुपोषण का शिकार, आज तो नहीं लेकिन होते थे, अभी भी होते हैं कुछ लोग कुपोषण का शिकार, यानी कि उनको उचित रूप से पोषण नहीं मिलता है, पोषक तत्व उनके शरीर में नहीं जाता है, जिससे वे क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और वे अंततः बीमार हो जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से जो बीमारी होता है कुपोषण का शिकार, सूखा रोग, ये सब जितना भी बीमारी कुपोषण के कारण होने वाले बीमारी हैं, तो उसमें क्या होता है सूखा रोग में कि इंसान सूखने लगता है, फूलने बीमारी कि पेट फूल जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है ना। इस टाइप से कुपोषण के कारण ये सब बीमारी होने वाले हैं। तो इनसे कुपोषण से रिलेटेड सूखा रोग हो गया, फूलने बीमारी हो गया, ये सब जितने भी बीमारी हैं, अगर आप बैलेंस्ड फूड लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, दाल चावल रोटी ये सब जितना भी भोजन है, मैंने जो भी हमारे घर में बनता है सामान्यतः जो भोजन बनते हैं ये सब बैलेंस्ड फूड होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भोजन करते हैं तो कभी भी आप कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, ओके। उसके बाद ये हमारी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने का जो कैपेसिटी है। आजकल कोविड-19 का टाइम है, अभी कोविड-19 का,
ये देखिएगा, जिसको जरा भी खांसी बुखार हो, मतलब कि खांसी बुखार हो रहा है, ऐसे तो जो लोग जिनका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है उनको तो सर्दी बुखार ये सब जल्दी होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होता है, उनको मतलब बीमारी से लड़ने का शरीर में कैपेसिटी नहीं रहता है, उनको तुरंत बुखार दबा देगा, सर्दी दबा देगा, खांसी दबा देगा, सब कुछ कर देता है ना। तो इस प्रकार से हमें अब आपको खुद ब खुद रियलाइज हो गया होगा कि हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। या तो फास्ट फूड का उदाहरण कुछ सुन लीजिए, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब जितना भी है ना, ये सब फास्ट फूड है। तो ये हमारे क्या करते हैं, शरीर में जहाँ तक फायदा को न करके मतलब बिल्कुल नुकसान ही करते हैं। ये क्या होता है, मुंह का स्वाद, जीभ का स्वाद के लिए, मतलब पेट भरने के लिए जैसे मन तैसे जो भी चीज़ मिला खा गए, और वही चीज़ कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि दैनिक कोटा जो होता है ना हमें भूख लगने का, उससे पूरा करने के लिए फास्ट फूड का सेवन लोग करते हैं मुंह का स्वाद के लिए, है ना। लेकिन हाँ, रियल भोजन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वृद्धि विकास में आवश्यक है, कौन सा फूड है, संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड है, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, ये सब जितना भी हरी सब्जियाँ, ये सब जितना भी है, उसके साथ साथ पानी, सबसे रियल बात पानी, ये सब जितना भी भोजन में हमारे पार्ट्स आते हैं, ये सब संतुलित आहार के पार्ट्स में आते हैं। और ये जहाँ तक होता है हमारे शरीर में बहुत से फायदेमंद होते हैं, बहुत फायदा पहुँचाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, आजकल क्या है कि अगर आपका प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आप कोविड का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फास्ट फूड को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको बैलेंस्ड फूड का सेवन करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए एक और टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है एकदम, मतलब कि आपको लगेगा कि ये पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, ठीक है। अगर आप 12th में अगर सीरियस से वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, बट पूरा रियल बात हम बताएं कि कंप्लीटली रियल है। तो दूसरा स्टेप है मेरे पास कि पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। अब क्या बता रहा है, इसमें तो ओनली फूड के बारे में बताया गया था, तो इसमें हमें व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बात एवं घरेलू स्वास्थ्य, यानी से घर से रिलेटेड जितने भी हमारे स्वास्थ्य संबंधित हैं कारक, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर में, जिससे इसमें भी बहुत से पार्ट्स आते हैं। ये पहला चीज था ना, किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त। अब इसमें ये क्या है, दूसरी शर्त, तो मैंने ये नहीं लिखा, सीधा लिख दिया मैंने टॉपिक। तो पहला चीज क्या है कि हमें रोज स्नान करना चाहिए। अरे यार, ये तो दूसरी क्लास से हम जब थे तब से हमें बताया जा रहा है कि हमें रेगुलर स्नान करना चाहिए। अब 12th में हम मान के ये पढ़ रहे हैं, देखिए, है ना। इसका महत्व क्या है आपको समझ में आ जाएगा, अब आप समझ भी सकते हैं। उसके बाद हमें रोज स्नान करना चाहिए तथा साफ कपड़े पहनने चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता है यार, इसमें व्यक्तिगत बात की जा रही है ना। इसमें हम डिटरमाइन ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रतिदिन सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई करना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, एक चीज बीमारी का नाम आता है, क्योंकि रोग के बारे में इसमें पढ़ना है ना, तो जिस चीज के बारे में कमी हो, उसके रोग हो, क्या हो, सब बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दांतों की सफाई करना का दूसरा मतलब इसमें बताया बी में कि प्रतिदिन सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई करना। तो इससे एक बीमारी हमारे पास पैदा हो जाता है, अगर दांतों की सफाई ठीक से नहीं हो तब। नहीं तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि दांत को हम साफ करते रहे हमें बीमारी हो जाए, ऐसा अभी तक कोई बीमारी नहीं है। शायद आ जाए कोविड-19 की तरह, जैसे कोरोना आ गया था बिना सोचे हुए, ठीक है। तो पायरिया, PYRORRHOEA, इसका स्पेलिंग है, आप क्लियरली लिख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे शो करता होगा। पायरिया बीमारी है, तो ये दांतों की सफाई न करने के कारण ये बीमारी हमारे मुंह में पैदा होती है, मतलब दांतों में पैदा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मसूड़े हमारे होते हैं उनसे मवाद आना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बीमारी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हमें हैबिट के बारे में पढ़ना है ना। तो उसके बारे में, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे तो हर एक बीमारी के बारे में हम अलग से बात करते हैं, ठीक है। तो उसका टॉपिक अभी आगे मिलेगा, बहुत ही आगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट किए हैं। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्टार्ट किए हैं। आगे सी है कि नाखून को छोटे रखना। नाखून, जो हमारे नाखून होते हैं ना, कंप्लीटली एकदम शॉर्ट, एकदम छोटा छोटा रखना है। इसे जरा भी मतलब बड़ा नहीं करना है, और बड़ा रखने से बहुत से हानि है, आप समझ सकते हैं, आपको बहुत बार स्कूल में भी बताया जा चुका होगा। उसके बाद
नाखून को छोटा रखना। खाना के बाद तथा खाने के पहले हाथों की सफाई पूरे कंप्लीटली साबुन से हाथ धोना है ना। हैंड वॉश है, हैंड वॉश से धोइए, डिटॉल से धोइए, साबुन से, सबसे मतलब कि नाखून को छोटे रखना है और हाथों की मतलब कंप्लीटली सफाई। नाखून भी तो हाथ में ही है ना, हाथों की कंप्लीटली सफाई करो तो पूरा क्लियर है। अब उसमें हाथों की सफाई में आपको समझना है कि मेरे हाथ में नाखून भी है तो नाखून का भी ख्याल रखना है ना। उसके बाद डी में है कि घर के आसपास साफ हो तथा पानी के जमा ना हो। अब बता दीजिए कि मैंने बताया यहाँ कि घरेलू स्वास्थ्य, तो घर में तो पहला नंबर आपको घर के आसपास के बात छोड़िए, सबसे पहले आपको घर में साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि किसी भी छोटे छोटे जो मकड़ी होते हैं, मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, तो इनका प्रजनन करने का जो जनन करने का लोकेशन हो उसमें वो वृद्धि ना कर सके। एकदम क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए। अब आते हैं घर के आसपास साफ हो, ठीक है। अब बताइए घर में ही इतना कचरा रहेगा और बाहर अगर साफ रहेगा तो उससे क्या है कि बाहर से ज्यादा आपका अंदर घर में आ जाएगा। इसलिए अगर कंप्लीटली अंदर में क्लीन है तो उसी तरीके से बाहर भी रखना होगा, है ना। उसके बाद अंदर में उसके बाद बोला है कि पानी का जमाव ना हो, यानी कि घर के जो बाहर होता है ना, गड्ढा गुड्ढी होता है, उसमें पानी का जमाव ना हो। उसमें क्या है कि मक्खियों का प्रकोप बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। अब देखोगे बरसात के समय में जहाँ एक जगह गड्ढा हो गया वहां पे मक्खी ही मक्खी, 2 से 3 दिनों में मक्खी ही मक्खी होने लगते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रजनन करते हैं, उसमें उनका पानी प्रजनन स्थान है, वो प्रजनन करके अपने जैसे जीवों की वृद्धि कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं, मतलब कि इसमें मेरे पास 6 टॉपिक्स हैं। पहला मैंने बताया बैलेंस्ड डाइट मतलब बैलेंस्ड फूड, उसके बाद मैंने बताया पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, उसके बाद है क्लीन फूड एंड वाटर। इसका मतलब क्लीन फूड एंड वाटर। तो मेरे पास अभी कितने बच गए? 4 बच गए, 3 4 5 एंड 6, 2 तो मैंने बता दिया। बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही लंबा मतलब कि ये लिखना है इसमें, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्लीन फूड एंड वाटर इसका मतलब क्या हो गया? स्वच्छ भोजन और पानी, है ना। स्वच्छ भोजन और पानी मेन शर्त है, मेन कंडीशन है मेरे पास। क्या करना है? स्वच्छ पानी और भोजन को सेवन करना है। इसके बारे में बता रहे हैं अगले वीडियो में। उसके बाद है प्योर एंड क्लीन एयर, यानी कि शुद्ध और साफ हवा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, व्यायाम और विश्राम, ओके। उसके बाद एडिक्शन जिसका मतलब होता है व्यसन। इन 4 टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में बात करने वाला है। तो बहुत ही, क्योंकि बेसिक बताना है, बहुत ही धमाका थी, क्या बोलते हैं, बेसिक घरेलू रूप में एकदम, मतलब कि हर एक आदमी को समझ में आ जाए इस टाइप से बताना है। स्टूडेंट लोग को नहीं बताना है, स्टूडेंट लोग तो और आसानी से समझ जाएंगे, बट जो लोग जागरूक नहीं है इन सभी के प्रति, तो उनको जागरूक करने के लिए इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से हमें बताना होगा, है ना। ये भी वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा होगा 4 ही टॉपिक्स में। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा। और फ्रेंड्स मैंने पहले एक बार ग्रुप में बताया था कि मैं थोड़ा व्यस्त था, तो 5 दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। 5 दिनों तक मेरा एक भी वीडियो नहीं आया था चैनल पे, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले की वीडियो की भांति प्यार दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।